हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए झटपट में बनने वाला बहुत ही टेस्टी हेल्दी चटपटा चटाकेदार और बिल्कुल यूनिक से नाश्ता की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसे आपने खाया तो होगा ही, लेकिन बनाने का तरीका बहुत ही डिफरेंट है और ऐसे बनाएंगे तो बहुत ही डिलीशियस लगेगा। तो यहाँ पे हमने गैस पे पैन में लिया है 2 बड़ा चम्मच धनिया, 8 से 10 काली मिर्च, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच सौंफ, 2 सूखी लाल मिर्च और सभी यहाँ पे खड़े मसालों को ना हमें अच्छे से रोस्ट कर लेना है। जब तक कि मसालों में से हल्का सा धुआं ना उठने लगे तब तक इसे इस तरीके से ड्राई में रोस्ट कर लीजिए। और देखिए भुनने के बाद बहुत ही खुशबू बेहतरीन से किचन में आती है। तो गैस का फ्लेम बंद करके जार में रखकर इसका दरदरा सा पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इधर हमारा पाउडर तैयार है। चलिए करते हैं आगे की तैयारी, रखते हैं इसे साइड में। इधर हमने ले लिया है थोड़ा सा गूथा हुआ आटा। तो सुबह को ब्रेकफास्ट में रोटी बनाई थी, आटा बच गया, उसी बचे हुए आटे से मैं इसे शाम को स्नैक्स के लिए बनाई थी। तो आटा में आधा चम्मच अजवाइन और आधा ही चम्मच स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। 1 छोटा चम्मच कुकिंग ऑयल या फिर देसी घी डाल दीजिए और यहाँ पे अच्छे से हम सभी चीजों को बढ़िया मसल कर बढ़िया सा मोइन लगाएंगे। तो ऐसे मसलिए कि सारी चीजों का नमक और अजवाइन का फ्लेवर आटा में अच्छे से आ जाए। तो ऐसे अगर आप गूथे हुए आटे से भी रेसिपी बनाएंगे ना तो मोइन का काम हो जाता है। देखिए आटा को मसल कर चलिए कवर करके 5 मिनट इसे रेस्ट देते हैं। जब तक 5 से 7 मिनट में हम बना लेते हैं इसके लिए बढ़िया सी चटपटी चटाकेदार सी फीलिंग। साथ ही आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही चटपटी सी टमाटर की चटनी की रेसिपी भी लेकर आई हूँ। तो चलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक बने रहिए, तभी आपको रेसिपी समझ में आएगी। इधर हमने गैस पे पैन में लिया है 2 छोटा चम्मच वेजिटेबल ऑयल। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो पैन में ऐड कर देंगे 1 से 2 हरी मिर्च। तो जैसा तीखा आप खाना पसंद करते हैं उसी हिसाब से यहाँ पे मिर्च ले लीजिए। आधा चम्मच साबुत जीरा का डाल देते हैं। साथ ही हम इसमें आधा चम्मच मूंग दाल और आधा चम्मच चना दाल कच्चा ही डालेंगे। वैसे आप चाहे तो इन्हें भिगो कर ले सकते हैं, टाइम कम हो तो ऐसे भी डालेंगे तो काम हो जाएगा। अब हम इसमें 2 रफली चॉप किया हुआ कच्चा टमाटर डालेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, राव टोमेटो से आज की ये चटपटी सी चटनी बनकर तैयार होगी। तो अगर आपके पास ये कच्चे टमाटर नहीं है तो आप इसकी जगह पके हुए टमाटर से भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। 1 इंच अदरक का टुकड़ा डालकर इसको कवर करके 1 आध मिनट तक हम पका लेते हैं। जब तक टमाटर अधपका सा होगा तब तक हमें इसे बीच में चलाते हुए भूनते हुए पकाना है, जिससे कि टमाटर नीचे चिपके भी नहीं और हमारा काम भी बढ़िया हो जाए। तो देखिए कुछ देर इसे फ्राई करने के बाद यहाँ पे इसका टेक्सचर कुछ इस तरह का है। फ्रेंड्स बहुत ही डिलीशियस लगती है ये कच्चे टमाटर की चटनी। जब आप इसे बनाएंगे ना तो घर में किसी को यकीन ही नहीं होगा कि ये कच्चे टमाटर का बना है और इतना टेस्टी लगता है कि इसके आगे तो सारी चटनी फीके लगते हैं। आधा चम्मच इसमें हम नमक डाल देंगे जिससे टमाटर जल्दी गलेगा और वापस से कवर करके आधा मिनट पकाने के बाद देखिए यहाँ पे लगभग टमाटर पक चुका है। तो इसमें हम थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा डाल देते हैं। आप चाहे तो गुड़ की जगह चीनी ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट लगता है। हल्की सी स्वीटनेस इसके टेस्ट को बहुत ही ज्यादा इन्हेंस करती है। अब हम इसमें थोड़ा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर अब यहाँ पे गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इस भुने हुए टमाटर और सभी चीजों को ना हम मिक्सी के जार में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो जार में डालने के बाद आप चाहे तो गर्मा गर्म या फिर इसे पूरी तरीके से ठंडा करके ही पीसे। यहाँ पे मैं थोड़ा जल्दबाजी में रेसिपी बना रही थी इसीलिए इसे गर्म में ही पीस लिया है, लेकिन आप इसे ठंडा करके पीसे तो आसान रहेगा आपको रेसिपी बनाने में। तो चलिए सारे दाल को भी अच्छे से समेट कर जार में भर लेते हैं और यहाँ पे
बिना पानी डाले ही जार का ढक्कन बंद करके फटाफट से हम इसको पीस कर ले आते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, पीसने के बाद कितनी सुपर टेस्टी चटनी तैयार हुई है। तो आप इसे ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन इसी पैन में, ये हमारा पैन अभी गर्म ही है, तो इसमें ही थोड़ा सा तेल डालकर हम इस चटनी में तड़का लगा लेंगे। तो तड़का लगाने के लिए यहाँ पे हमें लेना है 1 से 2 सूखी लाल मिर्च। तो तीखा आप ले सकते हैं यहाँ पे अपने स्वाद के अनुसार। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं आधा चम्मच राई। तो राई ले या फिर पीली सरसों अगर आपके पास हो, या बनारसी सरसों, दोनों में से कोई सी भी ले सकते हैं। 5 से 7 कड़ी के पत्ते को डालकर यहाँ पे इन सभी चीज़ों को अच्छे से चटका लेते हैं। जैसे ही इनका बढ़िया सा फ्लेवर आ जाए तेल में, तो अब हम करेंगे क्या, जो हमने टमाटर का पेस्ट तैयार किया है, इसे इसी पैन में डालकर और 1 आध मिनट तक अच्छे से चलाते हुए पका लेंगे। इस तरीके से फ्लेवर बहुत ही कमाल का आता है। चटनी में छौंक लगाने से ये और ज़्यादा सुपर टेस्टी हो जाता है। तो देखिए, जो भी पानी होगा टमाटर में वो सूख जाता है, इसीलिए यहाँ पे छौंक लगाए जरूर से। अब बहुत ही सुंदर सा चटनी पिसकर तैयार है। इसे रख देते हैं निकाल कर एक बॉल में और करते हैं हम टॉपिंग की तैयारी। तो टॉपिंग बनाने के लिए उसी फ्राई पैन में हमने 2 बड़ा चम्मच सरसों का तेल लिया है। इसमें 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 इंच ग्रेट किया हुआ अदरक, 2 से 3 लहसुन के पोट को कूच कर डालेंगे। साथ ही हम इसमें 1 बड़े साइज का रफली चॉप किया हुआ प्याज डाल देते हैं। सभी चीज़ों को यहाँ पे चलाते हुए हमें पकाना है। तो देखिए, रुकना नहीं है, नहीं तो जो लहसुन अदरक का हमने पेस्ट बनाया है वो मतलब दरदरा सा कूच कर उसे लिया है, तो वो नीचे पैन में चिपक जाएगा और फिर फीलिंग का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। इसलिए चलाते हुए ही प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए और हल्का सा प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो जाए, तब तक हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए, जब ये ऑयल सेपरेट होने लगे इस तरीके से ना, तो समझ लीजिए कि प्याज बहुत ही बढ़िया से यहाँ पे हमारा फ्राई हो चुका है। तो बस चलिए, अब हम इसमें ऐड कर देते हैं बाकी की चीज़ें। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने थोड़ा सा कुटी हुई लाल मिर्च ली है और यहाँ पे हम आधा चम्मच हल्दी का पाउडर लेंगे और 1 बड़ा चम्मच जो हमने मसालों को तैयार किया है उसे ले लेंगे। तो हमने थोड़ा थोड़ा करके ही इस तरीके से लिया है। और हल्दी का पाउडर इसलिए डालेंगे ताकि इसका कलर सुंदर आ जाए हमारे टॉपिंग का। अब हम इसमें आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं। बाकी के जो मसाले बचे हुए हैं इसे रख लेंगे, बाद में आप इसे सब्जी या फिर और भी रेसिपीज बनाने के लिए इन दरदरे कूटे हुए मसालों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए, अच्छे से प्याज को एक बार हम इन सभी फ्लेवरफुल मसालों के साथ भून लेते हैं। और इस तरीके से अगर आप इन मसालों को डालकर टॉपिंग बनाते हैं ना, तो टेस्ट बहुत ही कमाल का आता है। तो चलिए, अब हम इसमें मिक्स लेने के बाद डाल देते हैं यहाँ पे कुछ उबले हुए आलू। तो आप चाहे तो आलू को मैश करके लीजिए या फिर इस तरीके से ग्रेट करके लीजिए। बस इस बात का यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि आलू के मोटे-मोटे टुकड़े नहीं होने चाहिए, इसीलिए यहाँ पे मैं इसे मैश करके ही ले रही थी, ताकि आलू एक बार में ही अच्छे से मैश हो जाए, बड़ा छोटा टुकड़ा नहीं रहे। तो ये लीजिए, हमने इस तरीके से 2 से 3 मीडियम साइज के आलू को इस तरीके से ग्रेट किया है। अब यहाँ पे चलाकर अच्छे से मसाले और प्याज लहसुन के साथ हम आलू को भून लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे चलाते हुए 1 से 1.5 मिनट हमें आलू मसाला को भूनना है, जिससे कि इसमें जो उबला हुआ टेस्ट आता है वो पूरी तरीके से ना खत्म हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर सा मसाला आलू का तैयार है। थोड़ा सा हरा धनिया डालकर गैस के फ्लेम को बंद कर दीजिए। आप चाहे तो यहाँ पे 2 चुटकी चाट मसाला या फिर गरम मसाला का पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही फ्लेवरफुल वाला टॉपिंग हमारा तैयार है। इसे एक बर्तन में निकाल कर ठंडा होने के लिए थोड़ा सा रख देते हैं। इधर हमने जो आटा को रेस्ट पर रखा था, देखिए आटा पूरी तरीके से सेट हो चुका है। बहुत ही बढ़िया से अजवाइन नमक का फ्लेवर इसमें आ गया है। तो इस तरीके से छोटी छोटी लोई हम पहले आटा का तोड़ लेते हैं, जिससे कि हमें रेसिपी बनाने में आसानी होगी। जितना पीस आपको
नाश्ता बनाना हो उसी हिसाब से यहाँ पे आटा के पेड़े बना लीजिए। अब थोड़ा सा सूखा आटा से इसे डस्ट करके और इसकी ना हम बड़े साइज की रोटी बेल लेते हैं। तो ना तो ज़्यादा मोटा और ना ही ज़्यादा पतला, बिल्कुल मीडियम थिकनेस की यहाँ पे रोटी बिल्कुल गोल सी हमने बेल ली है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब फिलिंग जो हमने तैयार किया है उसमें से 1 से डेढ़ चम्मच फिलिंग इस तरीके से हम सेंटर में रख देते हैं और देखिए थोड़ा-सा ना इसे ट्रायंगल के शेप में बनाते हुए इस तरीके से हमें रखना है, जिससे कि हमारे रेसिपी का जो शेप है बहुत ही सुंदर आए। अब रोटी के किनारों पे ना हम पानी लगा देंगे थोड़ा-थोड़ा, जिससे कि ये ईज़िली फ़ोल्ड हो जाएगा। अब एक सिरा उठाते हुए इस त्रिभुज बल बनाए हुए जो हमने शेप में आलू मसाला रखा है, उस पे इस तरीके से रोटी को रखेंगे। दूसरा शेप भी हम इसी तरीके से उठाकर रखेंगे और तीसरा सिरा भी हम इसी तरीके से रखेंगे और ये देखिए, इस तरीके से ना आप बहुत ही आसानी से नाश्ता बना पाएँगे। अगर आपने कभी नहीं भी बनाई है, तो भी आप इसे आसानी से बना लेंगे। थोड़ा-सा सूखा आटा से इसे डस्ट करेंगे और फटाफट से हल्का-हल्का बेलन चलाकर इसे हम अच्छे से सेट कर लेंगे। और ये लीजिए बहुत ही बेहतरीन सा एक पीस हमने नाश्ता को बेल कर तैयार कर लिया है। ऐसे ही जितने भी पीसेस आपको बनाने हैं नाश्ता का, उतना पीस आप बना लीजिए। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कितना फ्लफी सा हमारा रेसिपी एक पीस बनकर तैयार हुआ है। तो आप चाहे तो एक-एक करके भर के और एक-एक करके सेक कर भी बना सकते हैं। लेकिन मैं जब भी इस तरह की फिलिंग वाली रेसिपी बनाती हूँ ना, तो पहले अच्छे से फ़ील करके रख लेती हूँ, फिर ही सेंकती हूँ। तो चलिए इस तरीके से दूसरा पीस भी आप देख ही लीजिए ताकि आपको भी बनाने में आसान लगे। इस तरीके से त्रिभुज के शेप में हमें आलू मसाला को रख देना है। पूरे रोटी के ऊपर पानी लगाकर इसे ईज़िली हमें फ़ोल्ड कर लेना है। तो डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आज की ये मज़ेदार चटाकेदार नाश्ता की रेसिपी आप लोगों को समझ में आ रही होगी, आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो छोटा-सा लाइक करके, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए। इस वीडियो को फैमिली फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हाँ, जाते-जाते बढ़िया-सा प्यारा-सा कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करते जाइए, जिससे कि हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। हमें बहुत ही अच्छा लगता है जब मैं आप लोगों के कमेंट्स को पढ़ती हूँ। पिछली वीडियो में सुवर्णा पाठक जी ने लिखा है, बहुत बढ़िया रेसिपी है और वो हमारी रेसिपी विरार से देख रही हैं। थैंक यू सो मच सुवर्णा जी। साथ सोना से जी ने लिखा है, वेरी इजी रेसिपी। थैंक यू सोना जी। विचाल जी ने लिखा है, वाओ नाइस, थैंक यू सो मच। सभी प्यारे प्यारे व्यूवर्स को, आप लोग इतनी दूर दूर से हमारी रेसिपीज़ को इंजॉय करते हैं और इतना बढ़िया प्यारा कमेंट करते हैं, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो चलिए इस तरीके से सारे ही पीसेस को बेल लेने के बाद अब हम चलते हैं गैस की तरफ और यहाँ पे हमने गैस पे ले लिया है इस तरह का फ्राई पैन और पैन को गरम करके इसमें नाश्ता का एक पीस ऐड करेंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल या फिर देसी घी, जो भी खाना आप पसंद करते हैं उसमें डाल दीजिए और थोड़ा-थोड़ा ब्रश की मदद से अच्छे से हम ऑयल को लगा लेंगे और यहाँ पे दोनों तरफ से उलट-पलट कर बढ़िया सा प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम इसे सेक लेंगे। तो देखिए अभी हमने इसे तुरंत ही पलट लिया है हल्का-हल्का सेक कर और दूसरे तरफ से ना इसे अच्छे से क्रिस्पी होने तक हम सेकेंगे। तो ऊपरी परत थोड़े-थोड़े से क्रिस्पी लगते हैं खाने में, बहुत ही अच्छे कलर हल्का-हल्का गोल्डन ब्राउन आ जाएगा इस पे और बिल्कुल अंदर से रुई जैसा सॉफ्ट लगेगा खाने में, बहुत ही डिलीशियस लगता है। आलू के पराठे आपने अगर खाए हैं तो ये उससे भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है, क्योंकि हमने इसे थोड़ा-सा डिफरेंट तरीके से बनाया है। तो देखिए एक पीस यहाँ पे हमारे नाश्ता का बहुत ही सुंदर सा सेक कर एक तरफ से तैयार है। इस तरीके से हल्के-हल्के हाथों से जब भी आप इसे दबाते हैं तो इसमें ईज़िली एयर भर आता है।
तो देखिए इसी तरह से हमने सारे ही नाश्ता के पीसेस को फ्राई कर लिया है, सेक लिया है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप इस नाश्ता को बनाकर अपने बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं, पति को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। सुबह शाम की छोटी-मोटी भूख के लिए भी आप चाहे तो इस नाश्ता को बना सकते हैं। तो चलिए झटपट में सारे ही पीसेस को इसी तरीके से सेकने के बाद फटाफट से कर लेते हैं अब हम इसकी प्लेटिंग। लेकिन उससे पहले अगर आपको आज की ये रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आ रही हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिएगा। साथ ही साथ अगर आप चाहे तो नीचे हाइप का ऑप्शन है, आप हाइप दबाकर हमारे वीडियो को स्कोर दे सकते हैं, जो कि हमारी रेसिपी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे नाश्ता को उलट-पलट कर फटाफट से सेकने के बाद ना हम झटपट में अब करेंगे इसकी प्लेटिंग। तो इस सुपर टेस्टी नाश्ता को यहाँ पे मैं टोमेटो केचप के साथ में सर्व करी थी, साथ में लिया था टमाटर की चटनी। आप इसे अपने मनपसंद की चटनी, सॉस, दही, चाय के साथ परोसिए और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो छोटा-सा लाइक ज़रूर करिएगा। बनाइए इस विंटर सीजन में और नाश्ता को अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करिए। फीलिंग देखिए कितनी कमाल की है, स्टफिंग बहुत ही फ्लफी बनेगा ये। तो जल्द ही मिलेंगे नई रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।